राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल प्रसंग चल रहा था दाऊ जी का, क्योंकि ये एक बड़े विचार की बात है। पहले तो कल बताया विवाह दाऊ जी के कब हुआ, कहाँ हुआ। ये सब इसलिए आवश्यक है कि रसीली ब्रज यात्रा पुस्तक में दाऊ जी भी आए हैं और जैसे बरसाने में रंगीली होली का विवरण आवश्यक है, संसार जानता है बरसाने की रंगीली होली, वैसे दाऊ जी का भी हुरंगा ब्रज में नहीं, ब्रज के बाहर भी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसलिए इस पर विचार आवश्यक है। श्रीमद् भागवत के अनुसार तो 10-52 संख्या क्या बताई थी कल, 15 में बस यही लिखा है दाऊ जी का विवाह हुआ। और वो विवाह बसदेव जी ने किया। इससे मालूम पड़ता है कि द्वारका में विवाह हुआ है, इस श्लोक से। भागवत देना। आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीम सुताम ब्रह्मणा चोदितः प्रादात बलायति पुरोदितम। लेकिन स्थान का वर्णन नहीं आया है। यही है कि रैवती जी ने ब्रह्मा से चोदित, प्रार्थित, प्रेरित बलदाऊ जी को उस कन्या को दे दिया। बाकी कुछ वर्णन नहीं मिलता है। पुरोदितम से 9वें स्कंद की कथा मिलती है। नौवें स्कंद में क्या संख्या बताई थी?
22 का हैं? क्या संख्या बता दो। ठीक है, हटाओ, इसमें देख लेंगे। नौ, 22, 27। लाना। नौ 4 दे दिया है तेने तो। 36 ये रहा। ये लो, ठीक है, लेकिन इससे कोई समस्या सुलझी नहीं। लो भाई, तुम भी। विवाह हुआ कहाँ हुआ? यही आया है कि उन्होंने उसको दे दिया लड़की को। इस विषय का पूरा उल्लेख नहीं मिलता है। न भागवत से ये समस्या सुधरी, इस विषय में चक्र जी का मत बढ़िया है। उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं जो कोई नहीं लिख पाया। चक्र जी गोरखपुर में गीता प्रेस में उन्होंने ब्रज के ऊपर बहुत बड़ा लेख लिखा है, नंद नंदन वासुदेव कृष्ण पार्थी पार्थसारथी। उन्होंने, कल हमने इसको दिखाया था कि मथुरा में उन्होंने माना है। और यही बात हमारे भी मन में आ रही है। द्वारका में बस चर्चा किया है उन्होंने, कन्या को दे दिया इसलिए कि कृष्ण पर परवेत्ता होने का आरोप ना हुए। चक्र जी ने लिखा है कि मथुरा मंडल में वो कन्या को लाए, लेकिन मथुरा में किस जगह लाए इसका वर्णन नहीं लिखा उन्होंने। इसका उल्लेख हम चाहते हैं इस पुस्तक में हो जाना चाहिए। रंगीन रसीली ब्रज यात्रा में मथुरा मंडल में लाए, ये तो ठीक है। भागवत में भी जो
9वें स्कंद में क्या संख्या बताया? हैं? कत्कुद्भीम रेवतीम कन्याम स्वाम आदाय विभुम गतः कन्यावरम पृष्टिम ब्रह्मलोकम अपावृतम। कन्या रत्नमिदम राजन नर रत्नाय देहि भो। जाओ उनको बलदेव को दे दो। 33वें में वहाँ भगवान का अवतार हुआ है पुण्य श्रवण कीर्तन 35वें श्लोक में। वहाँ से वो लौटे स्वपुरम आगतः। अपने पुर में आए और वहां देखा उनके कुटुंब कुनबा के कोई नहीं थे। तो सुताम दत्वा अनवद्यांगिम बलाय बलशाली ने आकर के दाऊ जी को दे दिया और स्वयं बद्रिकाश्रम चले गए। लेकिन विवाह कहाँ हुआ है ये बात नहीं खुलती है। इस बात को चक्र जी ने खोला है कि मथुरा में उस समय दाऊ जी थे और उन्होंने दाऊ जी को दिया। तो वहां कृष्ण ने परिहास किया और दाऊ जी ने अपने बराबर कर लिया रेवती जी को। ठीक है लो, लेकिन विवाह कहाँ हुआ है? मथुरा में, मथुरा मंडल में। ये बात नहीं खुली। ये बात खुलती है। हमारा विचार है कि ये जो उत्सव हुए हैं ब्रज में, होली को उत्सव बहुत फैला है, ये वस्तुतः विवाह उत्सव है। दाऊ जी का विवाह वही दाऊ जी में हुआ है। मथुरा मंडल में भी है और जभी से होरंगा चला है। इस विषय में जितने भी होलिकोत्सव हैं विवाह के उपलक्ष्य में हुए हैं, जैसे रंगीली होली, ये होलिकाष्टक इसी से प्रसिद्ध हुआ है। और रंगीली होली में जो स्वांग निकाला है महापुरुषों ने, ब्रह्मा भी आए, शिव भी आए, वो पद दिया है पुस्तक में क्या? रसीली ब्रज यात्रा में नहीं दिया? दिया तो है। नंदगांव को पांडे आयो लिखा है, भूल गई है। उससे क्या मतलब? उसमें ब्रह्मा ने स्वांग बनाया, महादेव आए, ये तो आया है ना।
जब दिन होरी को आयो जू, न्योतो नंदगांव पठायो जू, समधिन समध्याने आई जू, ये पद होता है रंगीली होली के दिन। और कई प्रमाण हैं। होली को अठवारी दूल्ह लय लाड़ लड़ायो, इस पद को देखना। और हमने श्रीमद् भागवत में भी इसको खोजा है कि महारास क्या है। कहाँ गए माधवीशन? चतुरासी लाओ, केलीमाल ऊपर रह गया। महारास का प्रारंभ होली से शुरू होता है। जीव गोस्वामी जी ने इसको लिखा है, रासोली में आकर के श्री कृष्ण ने बंशी बजाई और रसिकों का भी यही मत है। जैसे स्वामी हरिदास जी ने भी होली में लिखा है, देना इसको पद 11, दिन डफ ताल बजावन लागे, और होली लीला सबसे पहली है। प्रथम यथा मदि प्रणमो श्री वृंदावन अति रम्य, चतुरासी में हरवंश जी ने भी गाया है। पहले तो वृंदावन का वर्णन किया, राधा रानी की कृपा के बिना इसका अनुभव नहीं होता है। और दोनों का वर्णन करके ताल रबाब मुरज डफ बाजत मधुर मृदंग, उरस सरस उकति गति सूचत बर बंसुरु मुख चंग, दो मिल चाचर गावत गौरी राग अलाप, मानस दृग बल बेधत भ्रिकुटी धनुष दृग चाप, दो कर तारुण पटकत लटकत इत तुजात, हो होरी बोलत अति आनंद कुलकात। लो, ये सब प्रमाण हैं। अष्टाचार्यों में भी हमने ढूंढा है, उन्होंने लिखा है कि महारास का आरंभ होरी लीला से होता है। कई आचार्यों ने लिखा है। ये है रामनारायण कृत भाव भाव विभाविका, प्रिया प्रियाया इव दीर्घ दर्शना, चंद्रमा निकला प्राच्या विलिंपन अरुणेन शंतमाई, और पूरब दिशा को उसने रंग दिया। चंद्रमा जब उदय होता है तो कुछ कुछ किरणों में ललाई रहती है,
तो इसलिए विलिम्पन उद्गतः अत्र प्रियाया मुखम अरुणेन विलिम्पन इत्युक्तः वसंत संभावित होलिको द्योतनम अपि ज्ञेयम। लो इसको दे दो, रख ले। ये है होली, लिख दिया है। ये सब प्रमाण है। तीस साल पहले ये सब पढ़े थे पद, अचानक याद आ गए। प्रथम यथामति प्रणमौ, पहले वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया 84 में। पद संख्या क्या है 84 में? हाँ है 58 है। प्रथम, सबसे पहले वृंदावन का जो वर्णन किया और वहाँ की लीलाओं का, उसमें आगे 10वें संख्या पे देखना होली लीला आती है। देखो, हाँ 4 कड़ी ऊपर से आ रही है। डफ बज रहा है, मुरज बज रहा है, मृदंग बज रहा है। मिला। और महाराष्ट्र का भी उत्सव आचार्यों ने बसंत उत्सव से लिखा है, होली को उत्सव। तो इसलिए वो पद देखना जिसमें ब्रह्मा आदि आते हैं, स्वांग बनाते हैं, नंदगांव को पाणे आयो, उसमें होली के अवसर पर अभी देख लेना, होली को अष्टक दिन दूल्ह दुलरायो। होली को 18वीं अष्टक, ये सब विवाह उत्सव है। जब अति सरस बस्यो बरसानो जू, राजत रमणीक रवानो जू, इसमें आता है जब दिन होली को आयो जू। इस कड़ी को देख लेना, ठीक है। तब उन्होंने होली के उत्सव पर बुलाया, समधिन आती ही समध्याने में। तो ये सब समधिन समध्याने में आई। ये सब संबंध के बात ही समधी समधी बनते हैं। इसलिए दाऊ जी का जो विवाह है वो वहीं बलदेव में हुआ है। और वहीं पर होने के कारण होली को उत्सव शुरू हुआ। खेलो बलदाऊ जी से होरी, ये वहां के नामी हो रही है। दिया इसमें देख लेना, वो पाड़े लीला में आता है, नंदगांव को पाड़े। खैर हम विचार बता रहे हैं, प्रमाण तो बहुत से मिल जाएंगे और मिल रहे हैं। दाऊ जी में हाँ, गारी मधुर सुर दे ही सुंदर बिंग बचन सुना वही, भोजन करें सुर अति विलंब विनोद सुन सच पावही। नारे बृंद सुर जेबत जानी, लगी देन गारी मृदबानी। लिख ले, बालकांड 99। ये गारी की प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। इसके बिना विवाह नहीं होता है हमारे यहाँ। इसी तरह से राम का विवाह हुआ है तो उसमें भी गारी चलती है। राम का विवाह अयोध्या कांड में है।
और वहां भी गारी है। नहीं, बाल कांड में है। हैं? पंच कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुन अनुरागे। लिख ले, भांति अनेक भरे पकवाना, जेमत देई मधुर धुन गारी, लय लय नाम पुरुष और नारी, समय सुहावन गार विरावजा, हसत राव सुन सहित समाजा। ठीक है, ये सब प्रमाण है। लो, इसीलिए होरी में गारी चलती है। नंदगांव बरसाने में, नंदगांव में वाले यहाँ आते हैं तो वहाँ रंगीली होली के दिन ये लीला होती है। तेरी माँ जसोदा रानी, काऊ कारे ते रतिमानी। तो नंदगांव वाले कहते हैं वाह वाह वाह। तेरी बहन छैल छटकारी, वाकी श्री दामा सोयारी। तो कहते हैं वाह वाह वाह। नंदनंदन तेरी भुआ, वो करे झूठ के पुआ। वाह वाह वाह। नंदनंदन तेरी मामी, वो सब अबलन में नामी। वाह वाह वाह। तो ये प्रथा आज तक चल रही है। इसी तरह से दाऊ जी में चलती है गारियां। ये सब क्यों है कि होली विवाहोत्सव है। दाऊ जी का विवाह हुआ इसलिए होरंगा चला। राधा रानी का विवाह हुआ इसलिए रंगीली होली चली। क्योंकि जब दिन होरी को आयो जू, ये सब पद मिलते हैं। होरी की अठवारी दिन दूल्हा दुलरायो। संसार में सब जगह होली फैली ब्रज से, और होरियों में गाली चली ब्रज से। इसके लिए अष्टाचार्यों की टीका भी हमने लिया है अभी कि रास क्या है, वसंतोत्सव है। अभी हमने प्रमाण दिया, एक आचार्य ने स्पष्ट होलिकोत्सव लिखा है। इसलिए ये मत कई प्रमाणों से पुष्ट है। एक और, फागुन पूर्णिमा को ही गौर पूर्णिमा मानी जाती है। क्यों भाई, है सही बात? गौर पूर्णिमा फागुन पूर्णिमा को ही मानी जाती है। कहाँ? अच्छा, तुम्हें कैसे पता? लक्ष्मी नारायण का विवाह पंचमी को है। अच्छा, ये भी एक प्रमाण है भाई कि तरह बारात के भाव से आए नंदगांव वाले और बरसाने वाले घराती होकर के स्वागत करते हैं, मुंह मिड़ी करते हैं। ये सब परंपरा दाऊ जी में नहीं है, क्योंकि बारात वारात वहाँ आई नहीं।
खाली उन्होंने ककुदमी ने अपनी लड़की दे दिया। उस समय बसदेव जी मथुरा में थे और वहीं क्यों विवाह हुआ? क्योंकि रोहिणी जी वहां दाऊ जी जाती थी रोज। विद्रुमवन नाम है। दाऊ जी जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का नाम है विद्रुमवन। वहां मंत्र आता है कि रोज रोहिणी जी आती थी, श्रृंगार करती थी। तो यह भी प्रमाण है, ढूंढ लेना, विद्रुमवन का। इसलिए विद्रुमवन में विवाह हुआ है। अब ये सब संयोजना तुम करो, प्रमाण बता दिया हमने। जो सही बात है, दाऊ जी का विवाह कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस प्रसंग को लिखो। और एक और बहुत प्रबल प्रमाण है, शायद अश्वमेध खंड गर्ग संहिता का होगा। ब्रज भक्ति विलास में लिखा है कि सब यादवों का स्वागत किया है नंद बाबा ने, और सारे ब्रज की गायों का दूध हुआ है, और क्षीर सागर में खीर बनी है। बरातियों का स्वागत हुआ है, अतिथियों का। ये भी प्रमाण देख लेना। इसलिए जो रंगीली होली का मूल है, हुरंगा का मूल है, वो एक नई बात है। इतिहास के नए सूत्रों का उद्घाटन हो जाएगा। और ये पुस्तक संपूर्ण हो जाएगी। तुम 2-4 दिन में इसको लेख तैयार करो और इसको छपवा देंगे। इसके बाद दूसरा खंड शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे आसार बन रहे हैं। ये दाऊ जी गए थे, ये भी परसों एक पुस्तक लाए वहां से, हस्तव्य लिखित। उसमें तो कोई खास मसाला मिला नहीं, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति मिल गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष की प्रसिद्ध लाइब्रेरियाँ, उसमें हम ब्रज बृहद गणोत्सव ढूंढवाएंगे। आश्वासन दिया है उन्होंने। उसके मिलने पर 26,000 गांवों का इतिहास खुल जाएगा। वो संस्कृत में है और 26,000 गांवों का इतिहास। ब्रज बहुत दूर तक है। ये बात, इसका भी प्रमाण मिल गया है हमको। चाचा वृंदावन दास जी का एक पद है, वो पहाड़ी वाड़ी तो छोटी सी जगह है, अछनेरा तक ब्रज बताते हैं। इधर अलीगढ़ के खेरवेर गांव, ये सब ब्रज हैं। तो वो काम सबको मिलके करना है, जिसमें जो ये ब्रज की बातें हैं पूरी तरह से खुल जाएं। और श्री जी कृपा से वो ग्रंथ मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। ब्रज बहुत बड़ा है। ब्रजंति गावो यस्मिन, ऋग्वेद में जो लिखा है, इतनी गायें जहां रहती थीं,
वो ब्रज है। इस पर ये बड़ा कठिन काम है और श्री जी ही पूरा कर रही हैं। ये जो पहला खंड निकला है, हमको तो आशा थी कि बड़ी बड़ी गालियां मिलेंगी, अपमान होगा, क्योंकि हमने संकीर्णताओं का खंडन किया है। जो सांप्रदायिक संकीर्णताएं, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसका खंडन किया है। स्वकीया है कि परिज्ञा है, ये सब का खंडन हुआ है। क्योंकि सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया, भगवान ने सभी रस में स्वकीया भी, परकिया भी सब आया है। इसलिए किसी एक पक्ष को लेकर के चलना ये संकीर्णता है। ये मत रखा है और ब्रज निकुंज का जो बहुत बड़ा भेद बना दिया था लोगों ने, उसका भी खंडन किया है। लेकिन अभी तक तो विरोध हुआ नहीं है। अभी तक तो ऐसा सम्मान हुआ है कि टीकैत वल्लभाचार्य के संप्रदाय के उन्होंने खुद आदमी भेजा अगस्त क्रांति से और हाथों हाथ पुस्तक ले गया और वहाँ 40 आचार्य लोग उसकी मांग कर रहे हैं और वो पुस्तक श्रीनाथ जी के आगे 1-2 दिन में रखी आने वाली है। ये सब इसीलिए हुआ कि हमारे मन में कोई राग द्वेष श्री जी कृपा से नहीं था। हम सभी आचार्यों का सम्मान करते हैं और भेदभाव अज्ञान है, संकीर्णता माया है, उसमें नहीं फंसना चाहिए। गौड़ियों को और राधा वल्लभियों का झगड़ा चल रहा था बहुत पुराना। राधा सुधा निधि हमारी है, वो कहें हमारी है। हरवंश जी की रचना है, वो कहते हैं प्रबोधानंद जी की है। यहां तक कि मथुरा में केस चला और केस में भरी अदालत के बीच में एक व्यक्ति ने दूसरे की नाक काट लिया अदालत के बीच में कि कुछ भी हो जाए, हम तो अपने संप्रदाय और आचार्य के लिए जान दे देंगे। झगड़ा इतना बढ़ा और आज तक इसका निपटारा नहीं हुआ। इस प्रसंग को कोई सुलझा नहीं सकता है। हम तो एक मच्छर हैं, हमारी कोई हस्ती नहीं है, हम कोई विद्वान नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रयत्न किया कि जो भेद आज चल रहा है वो पहले नहीं था। हरवंश जी आए और दोनों साथ साथ बैठे, प्रबोधानंद जी, हरवंश जी, इन दोनों में प्रेम था। इसलिए जब प्रेम होता है तो भगवत चर्चा मिल के करते हैं लोग। दोनों के ही विचारों का सम्मिलित प्रयास है राधा सुधा निधि।
ये हमने रखा और उसके प्रमाण भी दिए। व्यास जी ने लिखा है प्रबोधानंद जी के बारे में कि उन्होंने उनका साहित्य, उनकी कृतियां प्रबोधानंद से कवि थोरे, उनका पद है। ऐसे बहुत कम कवि हैं संसार में जो प्रबोधानंद जैसे हैं। और यह भी लिखा उनकी रचना से भगवान राधा वल्लभ बड़े प्रसन्न हुए। तो इससे मिलता है कि राधा वल्लभ जी हरवंश जी के इष्ट थे और वो उनका यश गाएंगे। राधा वल्लभ जी प्रसंग होंगे तो भेद होगा तो गाएंगे क्यों? इसलिए दोनों के विचारों का सम्मिलित प्रयास ही राधा सुधानिधि है, ये मत हमने रखा। और अभी तक तो उसका विरोध हुआ नहीं, आगे जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए ये प्रयास शुरू किया गया कि होलियों की जो परंपरा है उसका विवाह से संबंध है, दाऊ जी के विवाह से, राधा रानी के और कृष्ण के विवाह से। एक प्रयास शुरू किया गया है। कोई माने न माने, अष्टाचार्यों का भी हम प्रसंग दे रहे हैं ढूंढ करके कि वस्तुतः महारास होलिकोत्सव था। और वहाँ पर लिखा भी है एक जगह कि निशान लगा दिया है हमने, देख लेना। यहाँ क्या ढूंढे, टाइम लगता है। प्रसंग बता रहे हैं, दे दो। प्राच्या विलंपन अरुणेन शंतमयी, इस श्लोक में कर्णद्वयन शब्द आया है। तदौ डुराजः ककुभः करैर्मुखम प्राच्या विलिंपन अरुणेन शंतमयी सचर्षिणाम उदगात शुचो मृजन प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनये। ये रास पंचाध्यायी का दूसरा श्लोक है। पहले तो इस श्लोक में उन्होंने योग मायाम उपाश्रित, भगवान ने राधा रानी का आश्रय लिया है। दूसरा श्लोक है कि चंद्रमा निकला, तदोडु राजा ककुभा करैर्मुखम। उस चंद्रमा ने क्या किया? कर माने अपने हाथों से और अरुण माने लाल रंग लेकर के। देख लो, समझ लो। पूरब दिशा की नायिका, पूर्व दिशा, उसका मुंह लाल रंग से रंग दिया। करई अरुणेन, ये दो शब्द दिए हैं कर्ण में।
और कर्ण शब्द की व्युत्पत्ति है साधक तमम कर्णम। पाणिनि के व्याकरण से कर्ता तो स्वतंत्र होता है, कर्म तो होता है, कर्म अभिप्रेत वस्तु को कर्म कहते हैं। और कर्ण क्या है? पाणिनि कहते हैं जो साधक तमम कर्णम, जो सबसे कार्य का साधक मुख्य होता है वो है कर्ण। तो हाथों से उन्होंने, चंद्रमा ने अपने हाथों से पूरब दिशा को रंग दिया। किरणें कुछ लाल होती हैं, शुरू में चंद्रमा निकलता है। तो यहां दो कर्ण क्यों दिए? हाथों से एक और कर्ण एक, अरुण लाल रंग। तो इसलिए इस ललाई से होली का संभावना या निश्चित रूप आचार्यों ने अर्थ किया। कर्णद्वयन, अपने हाथों से, किरण रूपी हाथों से अरुण मने लाल रंग गुलाल लेकर के पूरब दिशा की नायिका का मुंह रंग दिया। इसका भाव लिखा है बहुत बड़ा। पूरब दिशा को ऐन्द्री दिशा कहा जाता है। इंद्र की वधू है पूरब दिशा। चंद्रमा ने ही मर्यादा तोड़ दिया। दूसरे की स्त्री को गुलाब लगाना ये परकीय भाव सिद्ध हो गया। इसका विस्तार आचार्यों ने लिखा है। होली में चाहे अपनी बहू है, चाहे जब से परंपरा चल पड़ी है, चाहे किसी की है, होली में कोई मर्यादा नहीं रहती। सब लोग होली खेलते हैं। किसी की स्त्री हो, किसी भी पुरुष से होली खेलती है। बोले इसी का नाम महारास है। चंद्रमा ने ही मर्यादा तोड़ दिया। ऐन्द्री दिशा का मुंह लाल गुलाल से रंग दिया। तो कर्णद्वय, एक तो करई, एक तो अपनी किरणें। चंद्रमा की किरणें क्या हैं? हाथ। अपने हाथों से फिर अरुण शब्द क्यों लिया? होली को उत्सव दिखाने के लिए कि जैसे कोई अपने हाथों से लाल रंग लेकर के किसी नायिका के मुंह को लगाता है। तो एक कर्ण हुआ हाथ, दूसरा कर्ण हुआ लाल रंग। इसको कर्णद्वय कहते हैं। तो आचार्यों ने लिखा है कर्णद्वय से मालूम पड़ता है कि दिव्य प्रकृति होली खेल रही है और सब मर्यादाओं को तोड़ दिया है। इसीलिए होली में कोई मर्यादा नहीं है। कैसा है यह देश निगोड़ा, जग होरी ब्रज होरा। मोते कहे तनक चंद कुंजन, नेक नेक से छोरा। ये होलियां गाई जाती हैं। और एक बहुत बड़ा पद है, वो यहाँ पड़वा के दिन गाया जाता है समाज में। एक ऐसी होली आई, चारों वर्ण चमार हो गए। इसीलिए जो
ऋतुओं का विभाजन करने वाले हैं। वो कहते हैं ब्राह्मणों का त्योहार रक्षाबंधन, क्षत्रियों का विजयदशमी, बनियों का दीपावली और शूद्रों का त्योहार होली। क्योंकि पदों में आता है चारों वर्ण वर्ण चमार, सब ब्राह्मण क्षत्रिय सब शूद्र बन गए, मर्यादा नहीं रही। तो जो विभाजन किया गया है चारों वर्ण का, वो होली को शूद्रों का त्योहार माना गया है, क्योंकि इसमें सब मर्यादाएं टूट जाती हैं। और उस पद में स्पष्ट लिखा है चारों वर्ण चमार हो गए। हाँ, अरे हम लोग भिक्षा मांगने जाते थे तो हमको रंग पड़ता था। हम होरी देने गए वहाँ दाऊ जी, तो वहाँ जो होरियारे हैं रंग छोड़ते हैं, तो होरी खेलने वाली उनके कपड़े को फाड़ते दिए, कपड़े को पकड़ करके फाड़ करके कोड़ा बनाती हैं, उससे पीटती हैं। हाँ, हमारे सब कपड़े फाड़ दिए तो अब पिटाई भई, वो हमारे कपड़े उनको कोड़ा, हमको अब विशेष करके क्यों लोग जानते थे, तो अच्छी पिटाई हुई हमारी। तो होली खेलने का दंड मिला, वो दाऊ जी को मिलता है, कृष्ण को भी मिलता है। दाऊ जी, ये है बठैन की होली में एक पद गाया जाता है, दोनों भैया हाथ जोड़े खड़े हैं, आज्ञा हमको दीजिए कैदी बन करके, हमको जाने दो गोपियों। तो हमारे क्या ब्रह्म भी वहाँ हार मानता है, फगुआ देता है, और फगुआ में जो हारता है फगुआ देता है। फगुआ में मिठाई, फल, लहंगा, फरिया, गहना, बहुत बड़ा दंड देना पड़ता है। तो हर बार श्री कृष्ण हारते हैं और उनको रसिया को नार बनावरी, ये यहाँ की होरी है। जब तक उनको स्त्री नहीं बनाया जाता और नचाया नहीं जाता, तब तक होरी नहीं मानी जाती है। और उस होली में कुछ मर्यादा नहीं रहती, भगवान की मर्यादा नहीं रहती है। गाली मिलती है तो कोई मर्यादा नहीं, गाली गाली है। यहां तक कि शंकर जी की जब बारात गई तो सब देवता जानबूझ करके धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं कि और गाली मिल जाए। और चौपाई देख लेना, धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाली मिल रही है। ये चंद्रमा अपनी गुरु माता को भी इसने पकड़ लिया, ऐसी ऐसी गाली दे रहे हैं और देवता लोग धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। दशरथ जी सुन रहे हैं गाली और मुदित हो ही सब। चौपाई है, याद तो नहीं है। वहां राम जी को गाली मिल रही है कि कौशल्या गोरी दशरथ गोरे, तो लाला तुम कैसे कार्य हो गए। तो ये सब गालियां सुन करके खुश हो रहे हैं लोग।
और जब से होली में चल पड़ी गाड़ी, यहाँ तक कि ब्रज तो ब्रज है, हम जब छोटे से थे तो वहाँ घर वाले जाने नहीं देते थे धूरने के दिन। वहाँ हजारों गालियाँ, बुरी बुरी गालियाँ होती हैं। और एक परंपरा और थी यहाँ ब्रज में, वो अब करीब करीब बंद सी हो गई है। जतीपुरा में चैत के दिन, दोज के दिन वहाँ पर नचनी हो रही होती है, तो वहाँ ठाकुर जी के मंदिर में जो खास खास आदमी हैं वो इकट्ठे होते हैं और किवाड़ बंद कर देते हैं, बाहर का कोई नहीं आवे, और गंदी गंदी गाली गाते हैं, ठाकुर को सुनाते हैं, एकदम प्राकृत। इसलिए किवाड़ बंद कर दिया जाता है। हम गए थे इस बात को देखने, तो एक हरिवल्लभ जी थे उस समय हमारे परिचित, बोले बाबा तो एक लीला दिखाएं चल। हम गए, किवाड़ वाड़ बंद हो गई, बोले अब देख सुन। तो हम सुनते रहे, और ऐसी गाली तो भैया कोई नहीं यूं नहीं देगा। और कुछ कुछ सूरदास जी ने गाया है, समधिन की गाली, समधिन की गली सुकरी, और उसमें बराती घुसे आधे बराती बाहर आधे भीतर। इशारे में गाया है उन्होंने, वो गाली है अभी वहां। तो ये सब होली कोत्सव में होता है। इसीलिए ये ब्रज में जितनी होलियां अमर्यादित चली हैं, ये विवाहोत्सव है। दाऊ जी में झाऊ जी का विवाह हुआ था, और रंगीली होली में चली है कृष्ण के विवाह के अवसर पर। जय श्री राधे। किए चरित पावन प्राकृत परम पावन, पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। एकदम प्राकृत लीला होती है होली में, यही विशेषता है। ये दोहा क्या है, संख्या हैं? उत्तरकांड 73। बहत्तर हैं? प्राकृत लीलाएं हैं एकदम। 72 नोट कर ले उत्तरकांड।